नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। जोजरी नदी के नाम से दूषित रासायनिक जल फैक्ट्रियों का जो धवाडोली आराबा सहित आसपास की 20 ग्राम पंचायतों में आ रहा था। बालोतरा जिले के अंदर एक दिन पहले थान सिंह डोली आरएलपी नेता के नेतृत्व में वहां धरना शुरू हुआ। प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। दिन भर जो है प्रशासन पुलिस प्रशासन ने धरनार्थियों को घेरे रखा, उनको खदेड़ते रहे। रात्रि में जो है धरनार्थी सो रहे थे। अचानक सुबह 5 बजे पुलिस ने दबिश दी और थान सिंह डोली को उठा कर ले गई पुलिस। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कारण है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का कहना है बिना अनुमति धरना दिया जा रहा है, जबकि आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि हमने पूर्व में प्रशासन से अनुमति मांग ली थी, लेकिन प्रशासन की हठ धर्मिता और राजनीतिक द्वेष के चलते प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। अनुमति नहीं मिलने के बाद में खेत के अंदर किसान बैठे थे जो कि प्रभावित किसान हैं। वहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जो जलमग्न नहीं हुआ है। नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के स्थानीय नागरिक, लंबे समय से परेशान हैं। मच्छर जो है वहाँ भिनभिना रहे हैं, गंदगी के अंबार पड़े हैं, वहाँ इतना कीचड़ फैला हुआ है कि एक दिन भी जीना मुश्किल है। जीना दुभर कर दिया है। मच्छर और गंदगी, रासायनिक दूषित पानी ने जोजरी नदी का नाम बदनाम कर दिया है, क्योंकि किसी जमाने में जोजरी नदी यहाँ चलती थी। अब क्या है, जोजरी नदी के नाम से जोधपुर की फैक्ट्रियों का रासायनिक दूषित जल उसमें डाला जा रहा है। यानी गंदा नाला है, सीवरेज का नाला है, और सीवरेज गंदे से बढ़ करके दूषित जल जो रासायनिक है फैक्ट्रियों का, वो जो है बिना रिफाइन किए उनमें छोड़ा जा रहा है। नाम जोजरी का लेकर के उसमें नाला बना दिया गया है। ये जो लगातार जोधपुर से धवाडोली से होते हुए पानी खेतों में आगे लगातार पहुंच रहा है। इसको लेकर 1 साल पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था और उनके बाद में जो है अब थोड़े दिनों पहले तनातनी हो गई थी, पुलिस की भिड़ंत हुई। एक जो है दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों को जलमग्न स्थिति में जगह नहीं मिली। तभी थान सिंह डोली के नेतृत्व में जो है रास्ते में उसको रख दिया गया था। शव को रख करके प्रदर्शन उस समय किया गया था। प्रशासन वहाँ पहुंचे, लेकिन ताज़ा मामला अभी जो है इस क्षेत्र के किसान हनुमान बेनीवाल से उनके नागौर आवास स्थित जाकर के मिले। उनके बाद में 11 तारीख यानी 11 अगस्त से धरने का ऐलान किया और 14 अगस्त को हनुमान बेनीवाल का प्रस्तावित दौरा है बालोतरा धवाडोली अराबा जो दूषित जल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हनुमान बेनीवाल करेंगे। हनुमान बेनीवाल सभा का भी आयोजन उस समय होने वाला है, रैली का आयोजन होने वाला है। इससे पहले एक दिन पहले रात्रि में प्रशासनिक अधिकारी गांव का दौरा करते हुए दिखे, लेकिन कैसे भी करके प्रशासनिक अधिकारी, वहां का पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को दबाने के फिराक में हैं। आंदोलनकारियों के नेता थान सिंह डोली का मानना है कि प्रशासन कैसे भी करके इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। उन्होंने आह्वान किया है जो जहाँ जिस जगह बैठा है उन सब लोगों को आकर के धरना स्थल पर महापड़ाव डालना का कहा है। हालांकि जो धरनार्थी है ना सड़क जाम कर रहे थे, न ही किसी सार्वजनिक स्थान के आगे एकते हुए थे। उन्होंने अनुमति मांगी नियमानुसार और खेत के अंदर जो है किसान वहाँ एकत्रित हो रहे थे। कल दिन भर उनको टेंट नहीं लगाने दिया गया, धूप के अंदर किसान बैठे रहे। रात्रि में वहीं बिना खाए पिए उसी जगह किसान सो गए। मच्छर उनको काट रहे थे, लेकिन पुलिस जो है चारों ओर से घेराबंदी करके रही। जैसे ही सुबह 5 बजे संख्या कम हुई, किसान अपने घरों की ओर नहाने धोने के लिए गए। उनके बीच में थान सिंह डोली को गिरफ्तार करने की खबर जो है सनसनी बन गई। जैसे ही चारों ओर ये खबर फैली, किसानों के झुंड जो है वहां से रैली के रूप में धरना स्थल की ओर आने लगे। किसानों के अंदर भारी आक्रोश है, क्योंकि ये जो दूषित जल रासायनिक पानी की समस्या है इसका स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर डाल रहे हैं, कमेटियां बन रही है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ है ये बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र वीरान होगा, बंजर होगा, रासायनिक युक्त जमीन हो जाएगी, यहाँ की फसल और नस्ल दोनों नष्ट हो जाएगी। अब जो है वहाँ ना तो कोई प्राणी रहा है,
ना जो है चिकारा, हिरण, मोर, जो सैकड़ों पक्षी पशु थे वो मर गए हैं। इंसान घर छोड़ करके जाने को मजबूर है। खेत पूरे खराब हो गए हैं। उर्वरक क्षमता खेतों की खत्म हो गई है। इस क्षेत्र के अंदर मूंग जैसी कीमती फसल होती थी, आज वो खेत वीरान हो गए हैं। रासायनिक पानी जो है लगातार भरा हुआ नजर आ रहा है। तालाब बन गए हैं। कैसे लोगों के पीड़ित लोग जो है वो हाहाकार मचाए हुए बददुआएं देते वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पूरे मामले पर अब राजनीति हो रही है। प्रशासन और आंदोलनकारी आमने सामने हो चुके हैं। बालोतरा में हनुमान बेनीवाल का जो कार्यक्रम है वो तय है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी जो है हमारी सूत्रों की माने तो उनकी जो अनुमति है 17-18 तारीख को उनको दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बीच में राष्ट्रीय पर्व आ जाने के कारण इस समय जो है अनुमति देना कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने खेतों के अंदर बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल की 14 तारीख के प्रस्तावित दौरे का क्या होगा ये तो अभी से बताना मुश्किल होगा। लेकिन इस बार जो है हनुमान बेनीवाल की बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर जिले के अंदर जो एंट्री है उसके वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हनुमान बेनीवाल के आने के बाद में हजारों किसान, आरएलपी के कार्यकर्ता वहां जुटने की संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं इस धरातल की पीड़ित जो वहां की जनता है, आमजन है, उनके नागरिकों की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और सरकार को कड़े कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन अब हालात ये हैं, वहाँ जो लोग हैं पलायन को मजबूर है। पलायन ऐसा हो रहा है कि केवल इंसानों का नहीं, पशु और पक्षियों का हो रहा है। वहीं जो पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पति है, यानी पारिस्थितिकी सिस्टम पूरा खराब हो गया है। मानव का जीना दुभरी नहीं हुआ है। वन्य प्राणी और वन खत्म हो गए हैं। वीरान इलाका इस धरती पर यानी यहीं बालोतरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हजारों सालों से लोग अपनी खेत, मातृभूमि, जिस खेत के अंदर रहे, बच्चे वहां बड़े हुए, उनकी खुशियां जिन घरों के अंदर समाई हुई है, आज वहां से जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। आखिर फैक्ट्रियां प्रशासन के नाक के नीचे बिना रिफाइन किए इतना दूषित रासायनिक जल खेतों में कैसे जोड़ रहे हैं। नाम जोजरी नदी का दे दिया गया, हालांकि ये रासायनिक दूषित जल का नाला है। जोजरी नदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक जमाना था तब लूणी और जोजरी नदियां यहाँ चला करती थी, लेकिन बारिश के मौसम में और भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि बारिश के समय बारासात का जो पानी है वो नालों में उफान आ जाता है और जोधपुर और पाली की ओर से आने वाले जो रासायनिक युक्त पानी है वो इन खेतों के अंदर लगातार आगे बढ़ रहा है। जो स्थिति धवा की थी, डोली की थी, उनके बाद में अराबिया की है, ऐसे ही 4 लाई तक खेतों में पानी लगातार पहुंच रहा है। बालोतरा ही नहीं, ये एकदम रिफाइनरी पचपदरा के चारों ओर भी रासायनिक युक्त जल पहुंचने वाला है। ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है। जहाँ नागाना के आसपास किसान रह रहे हैं वहाँ अथवा रिफाइनरी के चारों ओर इस तरीके की परेशानियां हैं। जसोल में है, या अगर देखें बालोतरा के आसपास के, तो वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी हालात जो है बड़े खराब है। और हालात बालोतरा के ही क्यों, अगर बाड़मेर की भी बात करें तो बाड़मेर में जल निकासी कोड़ला के अंदर जा रही है। कोड़ला के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नाम मात्र का है। घरों के अंदर ही नहीं, खेतों के अंदर 20 किलोमीटर तक ये रासायनिक पानी जो है कोड़ला की और सरली की और सांसटा की और लगातार बारिश का पानी खेतों में फैल रहा है। वहाँ जो लोगों के चर्म रोग हो रहे हैं और पेड़ वनस्पति जो है खत्म हो गई है, खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। इस पानी का जो है प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। न गहराई में जमीन में डाल रहे हैं, ना कोई ऐसी सरकारी जमीन जहाँ सुनसान है उस जगह ये डाल रहे हैं। ये जो है सब जगह समस्याएं बनी हुई है। बाड़मेर जिला ही नहीं, बालोतरा और दोनों जिलों की अगर बात करें तो बारूद के ढेर पर यहाँ के लोग बैठे हैं। कब विस्फोट हो जाए, किसकी जान चल जाए, कौन आफत में आ जाए, ऐसा कोई कह नहीं सकते। लेकिन ये सब कुछ जो है अनदेखी, प्रशासनिक अनदेखी। जो लोग 5 साल तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, घरों में नहीं पहुंचे, चोरियां हो गई, सुने घरों में कभी पुलिस नहीं गई, वो पुलिस पिछले 24 घंटे से पूरे लवाजमे के साथ वहां मौजूद है। आखिर जब धरना देते हैं, किसान पीड़ित है, उस समय भी लोग क्यों पहुंचते हैं? कोई अगर अचानक परेशान होकर के टंकी पर भी चढ़ जाता है
24 घंटा तक पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि उनको नीचे उतारने में लगे रहते हैं, जबकि हजारों की संख्या के अंदर घर बर्बाद हो गए, क्षेत्र बर्बाद हो गया, प्राणी जो है उनका अस्तित्व संकट में पड़ गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी केवल धरनार्थियों को हटाने में लगे हुए हैं। आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है? क्या यहाँ भी राजनीति हो रही है? कोई वाहवाही का मामला है या कौन किसके नेतृत्व में कर रहा है? इसको सरकार के विरोध से जोड़ा जा रहा है? मामला क्या है ये तो वहाँ के लोग और प्रशासन ही जानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि हनुमान बेनीवाल आने के बाद में कुछ बड़ा होने वाला है, संख्या जुटने वाली है। कहीं न कहीं इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास मात्र हो सकता है। लेकिन थान सिंह डोली के 24 घंटे बुलाने पर लोग बहुत ही कम संख्या में पहुंचे, लेकिन थान सिंह की गिरफ्तारी की बात सुनने के बाद में सुबह सुबह हजारों लोग जो है धरना स्थल की ओर आ रहे हैं। यानी थान सिंह जो है अपने मंसूबों के अंदर कामयाब रहे। वो लोगों को जगाना चाहते थे, लोगों को लाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आखिर इस क्षेत्र के लोगों का नरक से कम जीवन नहीं है। उसमें थान सिंह सफल रहे। इसका क्या होगा? आंदोलनकारी जब भी आंदोलन करते हैं प्रशासन की ऐसी कठोर कार्रवाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन थान सिंह के हौसले और हिम्मत के साथ वहाँ की जनता खड़ी है, वहाँ के लोग खड़े हैं। लेकिन आमजन से भी अपील है, क्या वहाँ के स्थानीय लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं है? उनके जीवन की न्यूनतम मूल्य जो है, उनके बच्चों की हिफाजत, सड़क, स्वास्थ्य, वहाँ का अच्छे वातावरण में वो रहे, या उनके घरों में दूषित फैक्ट्री जो का पानी आ रहा है उनको रोकने का या उनको सरकार रोके ये मांग करने का अधिकार उनके पास नहीं है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने खेतों के अंदर इस तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? बड़ी विडंबना है प्रशासनिक अनुमतियों की, क्योंकि 1 लाख के अंदर वर्तमान में अगर देखा जाए तो 200 से 300 लोग लाह में कृषि कार्य कर रहे हैं। किसी रामदेवरा के पैदल यात्रा की आप देखेंगे वहाँ 200, 300, 500 लोगों का जत्था जा रहा है। अगर सामान्य कोई लोक देवताओं की, स्थानीय महापुरुषों की कोई जागरण की पुण्यतिथि का भी अगर कार्यक्रम देखे तो वहाँ भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को एकत्रित होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ने का आखिर अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो है राजनीति हावी हो गई है, इसकी टोपी इसके सिर में कसी जा रही है, लेकिन हकीकत में धरातल पर लोग कितने परेशान हैं। अगर वास्तव में समस्या नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार सहित एक दिन का विश्राम उसी धवा डोली अराबा के दूषित जल के बीच के घरों में करना चाहिए, जहाँ लोग रह रहे हैं। साल भर ही नहीं, पिछले 5-6 सालों से लगातार ये पानी जो है आगे फैल रहा है, नए गांव उसके चपेट में आ रहे हैं। कोई मांग उठाने वाला आदमी नहीं है। जो उठा रहे हैं उनको कानून की धौंस दिखा रहे हैं, जेलों में ठूस रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है, मांग पत्र फाड़े जा रहे हैं। वो लोग अपने खेत में भी काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यानी खेत के अंदर कृषि कार्य में भी लोग 200-250 की संख्या में इकट्ठे होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई प्रशासन से अनुमति नहीं लेने की होती है। लेकिन ये बर्बरता की कार्रवाई, किस तरीके से आंदोलन को कुचलने का कुचित प्रयास जो किया जा रहा है, उसके अंदर किसानों को एक जगह बैठने नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है? ये तो कानूनी दावपेच है। अनुमति देना नहीं देना प्रशासन का अपना अधिकार है, लेकिन क्या किसान अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? खुद के खेत में बैठ के आवाज नहीं उठा सकते? या इस देश के लोकतंत्र के अंदर क्या किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कानून के अंदर रह करके अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का जो है उन हकों को भी मार दिया है, सीमित कर दिया है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसी क्या कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी किसानों के वहां बैठने से तो उनको धरना नहीं दिया जा रहा है? रात में उठाने की नौबत आ गई, लेकिन कहीं न कहीं थान सिंह नेतृत्व में दिए जा रहे जो धरना प्रदर्शन है उसमें भावनाओं में उबाल आ गया है, वहाँ के स्थानीय लोगों में उबाल आ गया है। प्रशासनिक जो अमला है उन्होंने उठाने की, गिरफ्तारी करने का जो है प्रयास किया, उनको उठा के ले गए। अब कहाँ रखा है ये तो थोड़ी देर बाद जानकारी निकल करके आएगी, लेकिन ये मामला हनुमान बेनीवाल के पास जल्दी पहुंचने वाला है। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के फ़ोन का क्या असर होता है ये भी देखने की बात है। क्या हनुमान बेनीवाल 14 तारीख को आएंगे या 2-3 दिन बाद, जैसा कि प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि जो अनुमति बाद की देंगे उस समय आएंगे? लेकिन कहीं न कहीं इस पर बड़ा बवाल होने वाला है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।